सर्वमंगलाय नमः। षोडश संस्कारों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पंचम संस्कार यानी पांचवें संस्कार का, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है नामकरण संस्कार। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण चराचर जगत नाम रूपात्मक है। इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है सब नाम के रूप से संबोधित किया जाता है। अतः उस नाम रूप में इतनी सत्ता छिपी हुई है कि कहा जाता है कि जैसा नाम वैसा काम। अतः इस संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्णता इसलिए दी जाती है क्योंकि ये तय करता है हमारे जीवन की दशा और दिशा। क्योंकि नाम जो होता है जीपीएस होता है, लोकेशन होता है। हम बहुत बार अपने जगह पे पहुंच नहीं सकते हैं जहां हमें जाना है। शास्त्रों में कहा है कि कली कली में महक छिपी है, खिलने भर की देरी है। सभी के अंदर एक ऊर्जा है, पहचानने की जरूरत होती है। तो उस नाम में आपकी अपनी ऊर्जा भरी रहती है और उस ऊर्जा से आपका स्थान तय होता है कि आपको किस दिशा में आपको अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए जाना है। तो नामकरण संस्कार में हम कुछ विषयों को समझेंगे, जिसमें मुख्य रूप से नामकरण संस्कार का महत्व क्या है, नामकरण संस्कार का समय क्या है, कब नामकरण संस्कार किस समय करना चाहिए और नाम कैसा हो, 2 अक्षर का हो कि 4 अक्षर का हो, भगवान का नाम हो या कोई भी आज का अत्याधुनिक पाश्चात्य नाम जो हम रख रहे हैं वो नाम हो, और नक्षत्रों के अनुसार कैसे नाम रखें, व्यवहारिक नाम क्या रखें, मतलब कि घर पे बुलाने के लिए एक अलग नाम होता है, पुकार के लिए एक अलग नाम होता है, और राशि के नाम कैसे हम नाम रखें और किस वर्ण के लोगों को कौन सा नाम रखना चाहिए। इस तरह के तमाम विषयों की चर्चा हम करेंगे अपने इस विषय में। तो सबसे पहले समझेंगे नामकरण संस्कार का महत्व क्या है। तो कहा गया हमारे शास्त्रों में, वीर मित्रोदय ग्रंथ में कहा गया है, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहं कर्म सुभाग्य हेतु नाम नैव कीर्तिम लभते मनुष्यः ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। कहा गया है कि नाम अखिल व्यवहार एवं मंगलमय कार्यों का हेतु होता है। नाम से ही मनुष्य को कीर्ति होती है और इसी नाम कर्म से अत्यंत प्रशस्त है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाने वाले हैं, तो उसका एक नाम हुआ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराने वाले हैं। अमुक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो जो अमुक व्यक्ति है वो देश के वो नाम विशेष है। इसलिए उसी से मनुष्य की कीर्ति भी होती है और उसी से मनुष्य की प्रशस्ति भी होती है। फिर उसके बाद से कहा गया कि ये नामकरण संस्कार कब करना है, इस पे पर्याप्त शास्त्रार्थ है। ऋषियों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन आप सभी सामान्य जनमानस को सामान्य तरह से समझ में आए, इसलिए 1-2 वाक्य पे हम चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। कहा गया पारस्कर गृह्य सूत्र में कहा गया, दशम्याम उत्थाप्य ब्राह्मणान भोजयित्वा पिता नाम करोति। मतलब कि 10वें दिन की रात्रि के बीत जाने पर 11वें दिन नामकरण संस्कार करता है। सभी अपने स्वजनों को बुलाकर, सभी रिश्तेदार इष्ट मित्रों को बुलाकर और नामकरण संस्कार किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, पिता दूर देश में है अथवा विदेश में है, तो उस जगह पे संस्कार कौन करे, तो पितामह अथवा पितृव्य चाचा को करने का ये विधान कहा गया है, पितामह मतलब दादाजी को। उसके बाद से ये नामकरण संस्कार अत्यंत उत्तम हो जाता है। अशौच की निवृत्ति होती है जब, तब ये करना चाहिए। अशौच यानी 10 दिन तक जनना शौच लगता है। इस अशौच में मांगलिक कार्य नहीं हो सकते हैं। अतः अशौच जब बीतता है 10 दिन के बाद से, तब हमें नामकरण संस्कार करना चाहिए। एक और वाक्य व्यास स्मृति में आता है, एकादशेन्हि नाम, मतलब एकादशवें दिन हमको नामकरण संस्कार करना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, अशौचे तो व्यतिक्रांते नामकर्म विधीयते। अशौच के बीतने पर ही नामकरण करना चाहिए। इसके बाद से सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार कहा कि ततो दशमे हनि माता पितरौ कृतमंगल कौतुकौ स्वस्ति वाचनम कृत्वा नाम कुर्याताम यदभिप्रेतम नक्षत्र नाम वा। मतलब 10वें दिन ही यहाँ पे विधान किया गया है कि 10वें दिन करें, लेकिन पर्याप्त मत हमें 11वें दिन करने का मिलता है। अतः आप अपने बच्चे का नामकरण 10 रात्रि बीत जाने के बाद से 11वें दिन करें, शुभ मुहूर्त में, और शुभ दिन करें। ध्यान दें कि अगर नामकरण का नियत समय अगर बीत जाता है, उस दिन नहीं कर पाते हैं, तो 18वें दिन करें।
19वें दिन करें या 100वें दिन करें, या एक अयन बीत जाने पर, एक अयन मतलब 6 महीना बीत जाने के बाद से नामकरण संस्कार को करना चाहिए। या आपकी कुल परंपरा क्या है उसके अनुसार करना चाहिए। कुछ ध्यातव्य बातें भी हैं कि भद्रा तिथि न हो, वैधृति योग न हो, व्यतिपात योग न हो और ग्रहण न लगा हो, संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन बालक का नामकरण करना निषिद्ध बताया गया है। और मलमास भी, इसमें मलमास का और गुरु शुक्रास्त का बहुत विचार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो विचार है कि भद्रा, व्यतिपात इत्यादि का विचार करके और नामकरण संस्कार 11वें दिन कर देना चाहिए। किसी कारणवश नहीं हो पाए तो 19वें या 20वें दिन अथवा 100वें दिन, अगर ये भी नहीं कर पाए तो एक 6 महीना बीतने के बाद नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। अब नाम कैसा हो, आप अपने बच्चे या बेटी का नाम कैसा रखें, उसके विषय में चर्चा हमारे पारस्परिक गृह सूत्र में ही कही गई है। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम व घोषवत आद्यंतरंतस्थम दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम् आयुजाक्षरमाकारान्तगु स्त्रियै तद्धितम्। मतलब कि 2 या 4 अक्षर का बालकों का नाम होना चाहिए। पहला अक्षर जो है वो घोष वर्ण से, यानी वर्ग का, वर्ग मतलब क ख ग, तीसरा घ, 5वां उंग, ये वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होना चाहिए। मध्य में अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व होना चाहिए और अंतिम वर्ण दीर्घ एवं कृदंत होना चाहिए, तद्धितांत नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण की दृष्टि से मैं दे रहा हूं, देव शर्मा। देव शर्मा नाम जो है पूरा, ऐसे बहुत सारे नाम है, या तो 2 अक्षर का रखें और नहीं तो 4 अक्षर का रखें। कन्याओं का नाम जो है हमेशा विषम वर्ण में रखना चाहिए, 3 अक्षर का या 5 अक्षर का रखना चाहिए। दीर्घ वर्णांत एवं तद्धितांत नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे श्रीदेवी हो गया, इस तरह के नाम रखना चाहिए। वीर मित्रोदय इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है कि 4 प्रकार के नाम रखे जाते हैं। एक तो कुल देवता से संबंधित नाम, एक मास से यानी केशव नारायण के नक्षत्र से, और एक व्यवहारिक नाम, ऐसे नाम रखना चाहिए। तच्च नाम चतुर्विधम कुल देवता संबद्धम, मास संबद्धम, नक्षत्र संबद्धम, व्यावहारिकं चेति। ऐसे चर्चाएं की व्यावहारिक नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आप उनको प्रतिदिन बुलाते हैं। इसका कारण यह है कि इतने नाम क्यों रखने हैं। एक तो जो नाम होता है, जो मुख्य नाम होता है, आपके जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिस नक्षत्र के जिस चरण में पैदा हो, तो उसके अनुसार आपकी राशि का निर्धारण होता है। जैसे 12, 9, 12 का एक बहुत बड़ा 27 का एक कनेक्शन है। 12 राशियां, 12 घर, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। इसके अनुसार जो आपका निकलता है वो आपके लिए चिंता करने का, आपके लिए जो भी विवाह इत्यादि के लिए, या आपके भाग्य कहाँ जाएगा उस पर विचार करना चाहिए। आपका भाग्य कहाँ जाएगा, किस करियर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसका विचार हमको राशि नाम से करना चाहिए। राशि नाम मतलब ये जन्म नक्षत्र के अनुसार आपकी जो राशि आए उसके अनुसार हम करना चाहिए। और दूसरा विचार है, व्यवहारिक नाम इसलिए होता है ताकि आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं या बैंक में अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं, उन जगहों पे आपका एक व्यवहारिक नाम, आप प्रतिदिन लोग आपको पुकारते हैं, उस नाम को व्यवहारिक नाम बोलते हैं। इसका कारण ये था, प्राचीन काल में लोग नाम जान के मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये सब करते थे। उसलिए जो मुख्य नाम है, तो माता पिता और गुरु को पता चले और किसी को ना पता चले, इस हेतु से उस नाम को गुप्त रखा गया। और व्यवहारिक नाम से मारण, मोहन, उच्चाटन नहीं किया जा सकता है, इसलिए व्यवहारिक नाम को इस तरह प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से राशि नाम है, नक्षत्र राशि नाम का ही प्राधान्य है और उसी प्राधान्य के लिए ये सारे नियम बताए गए हैं। सामान्य तौर पर हम जब भी वर्ण के अनुसार नाम चर्चा करते हैं किस वर्ण की क्या होगी, तो कहा गया है मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। इसका अर्थ हुआ कि ब्राह्मणों का जो नाम होना चाहिए उसमें मंगल संबोधन होना चाहिए। देव शर्मा, कृष्ण शर्मा, इस तरह का ज्ञान से भरा विषय होना चाहिए। और जब क्षत्रियों का नाम रखा जाए तो शूरवीर, ऐसा विक्रमादित्य, ऐसे ऐसे नाम होने चाहिए। और जब वैश्यों के नाम हो तो रामदास, धनलाल,
ऐसे तरह के नाम इन वैश्यों के लिए धन संयुक्त शूद्र से तो जुगुप्सितम ऐसा वर्णन आया है। और जब कोई भी पूजा पाठ करते तो ब्राह्मण हमारे लिए संकल्प करते हैं तो हम लोग के नाम के आगे कुछ लगाते हैं, जैसे श्री कृष्ण शर्मा। तो जो ब्राह्मण होंगे उनके लिए क्या है, शर्मवत ब्राह्मण से शर्मा लगाना चाहिए। जितने ब्राह्मण इस पृथ्वी पर सभी को शर्मा के नाम से संबोधित करना चाहिए। और जो क्षत्रिय हैं राज्यों रक्षा समन्वितम वर्मा के नाम से जानना चाहिए। और वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्र, और वैश्यों के लिए गुप्ता का उच्चारण करना चाहिए। और शूद्र इत्यादि के लिए दास का ऐसा उच्चारण करने का नियम हमारे विष्णु पुराण में आया है। शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तम वर्मेति क्षत्र संश्रयम गुप्त दासात्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयो। ऐसी चर्चा कही गई है कि किस वर्ण के लोग को किस तरह के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जन्म राशि और पुकार दोनों का हम लोगों ने अंतर समझ लिया। जन्म राशि का और पुकार नाम का क्या महत्व है, क्यों दोनों में पार्थक्य है, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो कहा गया कि विवाह में, सभी प्रकार के मांगलिक कृत्यों में, यात्रा में, मुहूर्त आदि विचार में, ग्रह गोचर गणना में, इन सब में, तथा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और भी जो हमारे लिए जो मांगलिक कृत्य है, सब में हमारे नक्षत्र नाम यानी जन्म राशि की चिंता प्राधान्य होता है। देश में, ग्राम में, युद्ध में, सेवा में और व्यवहारिक कार्यों में हमें व्यवहारिक नाम की आवश्यकता होती है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा। तो क्या कहा, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। विवाह में, मांगल्य कर्म में, यात्रा इत्यादि में जन्म राशि का महत्व होता है। और नाम यानी व्यवहारिक का क्या होता है, देशे कामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। इस तरह का विचार हमें करना चाहिए। इसके पश्चात हम समझेंगे कि नामकरण की विधि क्या है, कैसे हम नामकरण संस्कार की अत्यंत सरल पद्धति को समझे। तो कहा गया शुभ लगन अथवा शुभ मुहूर्त में अपने घर को पूरा साफ सफाई करके, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ब्राह्मणों को नमस्कार करके एक श्वेत नवीन वस्त्र बिछाएं यानी सफेद कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर कुमकुम आदि के द्वारा, कुमकुम से पीपल के पत्ते पर चिन्ह बनाएं और नाम लिखें। तो पहले पत्ते पे लिखें अपने कुल देवता से संबंधित नाम, जो आपके कुल देवता अथवा देवी हैं उनसे संबंधित नाम को पहले पत्ते पे लिखें। दूसरा नाम लिखें कृष्ण अनंत अच्युत चक्रधर वैकुंठ भगवान से संबद्ध रखें। और तीसरा नाम जो अवकहड़ा चक्र के अनुसार, यानी आप किस नक्षत्र में लड़का पैदा हुआ है, उस नक्षत्र के अनुसार उसका क्या नाम होना चाहिए, ये रखें। चौथे पत्ते पे लिखें व्यावहारिक नाम, जो आप उसको मतलब व्यावहारिक नाम देना चाहते हैं उसके व्यवहार के कार्य के लिए। और पांचवा नाम सभी माता पिता के लिए, उसका पुत्र अत्यंत प्रिय होता है उसको एक अलग नाम से पुकारते हैं। आपको जो प्रिय रखे लगे वो नाम वहां पे रखे। और फिर बोले ओम भूर्भुवः स्वः बालक नामानि सुप्रतिष्ठितानि भवन्तु। ऐसा करके फिर उसके बाद से ब्राह्मण का जो नाम होगा शर्मांत होगा, यानी शर्मा लास्ट में आएगा। क्षत्रिय का जो होगा उसका नाम वर्मांत यानी वर्मा अंतिम उच्चारण होगा। और वैश्य का गुप्तांत होगा और शूद्र का दासांत होना चाहिए। नाम 2 या 4 अक्षर का सुखपूर्वक उच्चारण करने वाला होना चाहिए, ये बहुत ध्यान देने की बात है। कन्या का नाम होगा वो विषम अक्षर का होगा, यानी 3 या 5 अक्षर का होना चाहिए। अश्वत्थ पत्र द्वारा शंख को लपेटे, जो अश्वत्थ पत्र है, पत्र द्वारा जो आपने जो ये 5 पत्तों पे नाम लिखा और वस्त्र को लिखा, अश्वत्थ पत्र के सहित शंख को लपेटे। इसके बाद पूर्वमुख बालक को पूर्वमुख करके बालक के दाहिने कान में पिता या आचार्य, अगर पिता करना चाहे तो पिता, वो नाम बोल के शर्मासी दीर्घायुर्भव ऐसा उच्चारण करे। जैसे मान लीजिए उसका नाम देव रख दिया तो श्रीदेव शर्मासी दीर्घायुर्भव। तो शंख के सामने रख के माध्यम से 3 बार उसके कान में ऐसा उच्चारण करना चाहिए। और उच्चारण करने के बाद से मंत्र पाठ करना चाहिए, जो है ओम अंगादंगात संभवसी हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरदशतम। ऐसे करके नामकरण संस्कार करना चाहिए।
नामकरण संस्कार से कहा जाता है अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता के प्रसादात से, अपने पितरों के प्रसादात से बालक जो है कुल की वृद्धि करता है, सही आचरण में रहता है, उत्तमोत्तम मेधा को प्राप्त करता है और इस पूरे संसार में, इस सृष्टि में सहायक होता है। धन्यवाद, प्रणाम। आगे भी हमसे जुड़े रहिए। आगे की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे निष्क्रमण संस्कार की। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ होता है बालक को घर से बाहर ले जाना। तो आगे के संस्कार में हम चर्चा करेंगे।